चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर कॉरिडोर में एलेक्स सोहो को पीछे से देख रहा होता है। एलेक्स सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं इसका सीक्रेट पता लगा कर रहूँगा, पर मैं शुरुआत कैसे करूँ। मैंने पहले कभी उस नर्ड से ढंग से बात नहीं की है बिना लड़ाई के, लेकिन फिर भी वो लड़का, अब जब मैं उसको देखता हूँ तुम्हें पता चलता है उसकी नाक से लेकर उसकी जो लाइन तक वो कितना हैंडसम है। काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये बेहतरीन तरकीब आई है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब एलेक क्लास में सोहो से अच्छे से बातें करता है और उसे बुली नहीं करता है। क्लास में एलेक कहता है, गुड मॉर्निंग सोहो। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी कमर ऐसी लगती है जैसे इसने पूरी दुनिया का डिप्रेशन उठा रखा हो। आज मैं मजाक कर रहा हूँ। सोहो चुप रहता है। एलेक सोचता है इसका पूरा फ़ायदा उठाना कि वो किसी को ब्लेम नहीं करता, ना ही कुछ बोलता है। कैंटीन में भी एलेक सोहो के साथ बैठता है। एलेक साथ में खाना खाता है और कहता है, साथ में खाना खाना अच्छा है ना, कहो ये अच्छा है। सोहो कहता है अच्छा है। एलेक कहता है बिल्कुल ये है, मेरा चेहरा देखकर ही तुम्हारा पेट भर जाता होगा, है ना। मैं सब कुछ जानता हूँ। पीछे लड़के कहते हैं, उस नर्ड को तो देखो, पूरा नर्वस है, और हंसते हैं। एलेक्स सोचता है, क्या ये इंसान मुझे अभी से अपना इकलौता दोस्त मानने लगा है या कुछ और। ये तो गलत है। एलेक मन ही मन में खुश होता है, बेचारा, मेरे चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ना। ये तो सच में बुरी बात है, ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर हम ऐसे ही करीब आते रहे तो वो आखिरकार अपना सीक्रेट मुझको बता ही देगा, तब गेम ओवर हो जाएगा। एलेक सोहो से एक बाइट मांगता है जो वो खा रहा होता है उसमें से। सोहो कहता है क्यों नहीं। एलेक सोचता है, जब से मैंने उसे कहा है मुझे हर चीज़ का जवाब दिया करो, वो सच में हर बात का रिस्पॉन्स करता है। सच में ये काफ़ी प्यारा है। एलेक सोहो के हाथों से ही पूरा जूस पी लेता है। सोहो उसे देख रहा होता है। एलेक कहता है अच्छा टेस्ट है। बाद में एलेक अपने घर जाता है। वो गाना गुनगुना रहा होता है और सोचता है, कल जब मैं उसके पास क्लास में बैठा था वो घबरा गया था, वो देखने लायक था। अब तो उसे इस सब की आदत हो जानी चाहिए, लेकिन फ़नी लड़का है वो काफ़ी। वो दरवाज़ा खोलता है। सामने उसके पापा अंधेरे में खड़े होते हैं। एलेक के पापा एलेक को अंदर खींच लेते हैं। फिर रात हो जाती है। हमें एलेक बुरी तरह घायल दिखाई देता है, जिसे उसके पापा ने पीटा था। वो रोते हुए कॉल करता है और कहता है, कॉल उठाओ, मैंने कहा फ़ोन उठाओ प्लीज़। उधर से आवाज़ आती है, हेलो। एलेक सोचता है, मैंने सोचा था कि तुम कॉल नहीं उठाओगे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा था, ये कॉल उठाने पर भी मैंने तुम्हें मजबूर किया है। वो कहता है, सोहो मेरे साथ जंगल में चलो। सोहो कहता है ठीक है। एलेक सोचता है तुम बेवकूफ़ नर्ड हो। फिर सोहो और एलेक जंगल में एक साथ जाते हैं। एलेक कहता है, हे क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? तुमको किसी साइको गुंडे ने जंगल में रात के इस टाइम खींच लिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता। सोहो कहता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। एलेक कहता है, क्या बकवास है। सोहो कहता है, क्या बकवास है? मैं तुमको जो कहता हूँ तुम वो करते हो क्योंकि तुम मुझसे डरते हो, है ना। सोहो उसके पास आकर कहता है, तुम रो रहे थे। एलेक चौंक जाता है और सोचता है, तुम उसकी वजह से आए हो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता थी। ये कैसा अजीब सा एहसास है। आज तक किसी ने मेरी इतनी चिंता नहीं की जो ऐसी घटिया सी रिक्वेस्ट पर आ जाए मेरे पास। एलेक सोहो का हाथ पकड़कर कहता है, जल्दी करो, यहाँ पर आओ, मुझे टॉर्च के बिना कुछ नहीं दिख रहा है। सोहो कहता है ठीक है। एलेक कहता है, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। एलेक सोचता है, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं नहीं डर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भालू वगैरह नहीं है ना आसपास, है ना। अब
जब मैं सोचता हूँ तो इस जंगल के बारे में कुछ अफवाह थी। जंगल का मॉन्स्टर, ये तो हंसने लायक है। क्या सोहो को डर नहीं लग रहा है? एलेक कहता है, सोहो कुछ फनी कहो या कुछ और। वो आसमान को देखता है और हंसते हुए बोलता है, ये जगह तो सच में बढ़िया है। क्या यहाँ ये थोड़ा नीचे नहीं होना चाहिए था? उसे याद आता है जंगल का मॉन्स्टर। वो सोहो को देखकर डर जाता है। वो सोचता है, उन्होंने कहा था जंगल का मॉन्स्टर भी उसे देखकर डर। जंगल का मॉन्स्टर वो सोहो को देखकर डर जाता है। वो सोचता है, उन्होंने कहा था मॉन्स्टर भी उसे देखकर डर जाएगा। वो सोहो के पास जाता है और उसका चश्मा हटा देता है। फिर एलेक सोहो को किस करता है और वे दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक और बार फिर से किस करते हैं और वे और भी चीज़ें करते हैं, पर ये चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो सोहो यहाँ पर छुपा रहा है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एलेक क्लास में बैठकर कुछ सोच रहा होता है जो कल रात जंगल में उसके और सोहो के बीच हुआ था। वो सोचता है कि सोहो काफ़ी शांत लग रहा था कल। ये सब सोचकर एलेक ब्लश करने लगता है। वो सोचता है, उसके बारे में सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल की छुट्टी के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक सोहो को देखकर कहता है, सोहो आज मेरे साथ फिर चलना। फिर सोहो कहता है, ठीक है। एलेक के पास एम्मा की दोस्त आकर कहती है, एलेक, एम्मा तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलेक कहता है, मैं सोहो से बात कर रहा था। वो लड़की कहती है, हाँ सोहो से? एलेक कहता है, हाँ, पता चला कि वो एक अच्छा लड़का है लगता है। वो पहले बस शर्मा रहा था। सोहो उनको बातें करते हुए देखता है। वो लड़की एलेक को कहती है, सच में? अगर तुम कह रहे तो फिर वो एक अच्छा लड़का ही होगा। एलेक सोचता है, वो सच में काफ़ी अच्छा है। जब भी ये होता है मैं चिल्लाकर सबके मुंह पर कहना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में इतना जानता हूँ कि हम क्या क्या करते हैं अपने छोटे से नेस्ट में। जब हम दोनों अकेले होते हैं वो मुझे कैसे पकड़ता है, मेरे पेट में कैसे गुदगुदी होती है हर बार जब वो मुझे उन आंखों से देखता है। लेकिन ये मेरा सीक्रेट है जो कोई भी नहीं जान सकता है। फिर हमें सोहो और एलेक रात को जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एलेक सोहो को इंटीमेट होने के लिए कहता है। फिर वो उसकी शक्ल देखकर कहता है, क्यों डर गए? फिर सोहो उसके करीब आकर कहता है, जिसे डर लग रहा है वो तुम हो और वो भी तुम हो जिसको ये अच्छा लग रहा है। फिर एलेक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सोहो से पूछता है, तुम बस वो सब कर रहे हो जो मैं तुमको कहता हूँ? कितनी आसान है तुम्हारी ज़िंदगी। एलेक सोचता है, तो तुम्हारे लिए ये आसान है, अपने पेट के बल सीधा लेटकर दूसरों को तुमको तोड़ने देना, जैसा भी वो चाहते हैं। फिर सोहो देखता है कि एलेक रो रहा है और फिर सोहो उसके आंसू पोंछकर उसको गले लगाकर बैठ जाता है। एलेक कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं अपने पापा को कभी भी छोड़ कर नहीं भाग सकता हूँ। वो उनको कर्ज करता है, इसलिए मैं इसे भूलने के लिए मजबूती का सहारा लेना चाहता हूँ। अगर मैं खुद को तड़पाता हूँ तो मैं कंट्रोल में हूँ। इसलिए सोहो मेरे मॉन्स्टर बन जाओ, तुम मेरे लिए ये करोगे ना? सोहो कहता है, ठीक है। फिर भी दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। एलेक कहता है, आराम से, पर सोहो उसे इग्नोर करता है। फिर एलेक उसको कहता है, ये और नहीं कर सकता हूँ मैं, रुक जाओ। पर सोहो नहीं रुकता और वे फिर से इंटीमेट होते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। ये इमेजेस यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इसलिए इनको मैं नहीं दिखा सकती हूँ।